अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू आर वाचिंग एजुकेशनल सेंट्रल चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मेमोरी से रिलेटेड है कि व्हाट इज़ मेमोरी, इट्स प्रोसेस एंड स्टेजेस ऑफ मेमोरी। इस वीडियो में हम साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट से मेमोरी को डिस्कस करेंगे कि मेमोरी क्या है। हर इंडिविजुअल की अगर हम मेमोरी की बात करें तो हर इंडिविजुअल की मेमोरी सेम नहीं होती। कुछ की मेमोरी बहुत स्ट्रांग होती है और कुछ की वीक होती है। कुछ लोगों की मेमोरी जिनकी बहुत स्ट्रांग होती है, अगर वो एक दफ़ा किसी शख्स से मिल लें तो उन्हें ताउम्र याद रहता है कि हम फ़लाँ शख्स से फ़लाँ टाइम पे मिले थे और इसका नाम ये है। या अगर वो एक रास्ता तय कर लें, किसी एक रास्ते पे सफ़र तय कर लें, तो उन्हें वो हमेशा याद रहता है कि इस पॉइंट तक पहुँचने का क्या रास्ता होगा, हम कौन सा ट्रैक फॉलो कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि मेमोरी की, व्हाट इज़ मेमोरी अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट। According to Sternberg, memory is the means by which we draw on our past experiences in order to use this information in the present। हम अपने past experiences पर फोकस करते हैं और उसमें से relative information को collect करके तो अपने present में उस information को हम use करते हैं। अगर हम मेमोरी की सेकंड डेफिनेशन की बात करें तो हर इंडिविजुअल की अपनी एबिलिटी होती है कि वो इन्फॉर्मेशन को इनटेक करते हैं और स्टोर करते हैं और रिकॉल करते हैं जब उन्हें लेटर ऑन लाइफ में उस रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। इसकी एग्जांपल हम इस तरह से ले सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आपको एग्ज़ाम में टेंसेस रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज़ आते हैं, तो आप फौरी तौर पर अपनी मेमोरी को रिकॉल करोगे कि यहाँ पर अगर ये सेंटेंस है तो इसमें कौन सा टेंस यूज़ हो रहा है, वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ हो रही है, तो आप फौरी तौर पर रिकॉल करके तो वहाँ पे मार्क कर देंगे जी फ़लाँ टेंस यूज़ हो रहा है, यहाँ पर फ़लाँ वर्ब यूज़ हो रहा है। ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट है कि विदाउट मेमोरी वी कुड नॉट लर्न एनीथिंग। अगर मेमोरी ना हो तो हम किसी भी चीज़ को लर्न नहीं कर सकते। ऑब्वियसली अगर हमारे पास मेमोरी नहीं है तो हम चीज़ों को लर्न कैसे कर सकते हैं। लर्निंग तो तब भी होती है जब वो इन्फॉर्मेशन हमारे माइंड में कहीं स्टोर हो रही है। हम चीज़ों को तब तक याद नहीं कर सकते जब तक मेमोरी ना हो। इसकी एग्जांपल हम इस तरह से भी ले सकते हैं कि स्टूडेंट्स की मेमोरी जिनकी अच्छी होती है वो एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन अच्छे से करते हैं और अच्छे ग्रेड से पास होते हैं, और जिन स्टूडेंट्स की मेमोरी पुअर होती है वो अच्छे ग्रेड से पास नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि उनकी लर्निंग अच्छी नहीं होती, मेमोरी ऑब्वियसली फिर पुअर होगी और उनके ग्रेड्स भी पुअर होते हैं। अगर आप कहें कि नहीं जी हम चीज़ों को लर्न कर रहे हैं, तो अगर आप लर्न कर रहे हैं वो स्टोर नहीं हो रही तो उनका लर्निंग का कोई फ़ायदा नहीं है। ज़ाहिर है लर्निंग तब भी यूज़फुल होगी, बेनिफिशियल होगी जब वो लर्निंग साथ साथ आपके ब्रेन में स्टोर हो रही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोसेस ऑफ मेमोरी की। तो प्रोसेस ऑफ मेमोरी को 3 स्टेप्स में, 3 स्टेजेस में जो है डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है इनकोडिंग, देन है स्टोरेज एंड देन रिट्राइवल। इनकोडिंग हमारी मेमोरी का फर्स्ट स्टेप है जिसमें इंफॉर्मेशन हमारे आउटसाइड इन्वायरमेंट से फिजिकल या केमिकल स्टिमुलाई की फॉर्म में आती है और हमारी मेमोरी में स्टोर होती है। सेकंड स्टेप है हमारा स्टोरेज, जिसमें इनकोडिंग इंफॉर्मेशन मैक्सिमम टाइम पीरियड के लिए स्टोर होती है। और अगर हम थर्ड स्टेप की बात करें तो हमारा जो थर्ड स्टेप है प्रोसेस ऑफ मेमोरी में वो है रिट्राइवल, जिसमें हम स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन को रिकॉल करते हैं जब भी हमें उस रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है। इसमें हम जो है हमें कुछ क्यूज़ भी रिप्रेजेंट किए जाते हैं जिससे हम जो है स्टोर इन्फॉर्मेशन, रेलिवेंट स्टोर इन्फॉर्मेशन को फौरी तौर पर रिकॉल कर लेते हैं। इसकी एग्जांपल आप इस तरह से भी ले सकते हैं कि एग्ज़ाम में जब आपसे मल्टीपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो उसमें आपको 4 ऑप्शन गिवन होते हैं। जब आप 4 ऑप्शन रीड करते हैं तो उसमें कोई ना कोई करेक्ट ऑप्शन होता है जिसे देख के आपको क्यों मिल जाता है कि यार इस जो ये हमारे पास जो स्टेटमेंट है उससे रेलिवेंट आंसर यही है, या वो क्यों जो है उससे फौरी तौर पर आपकी इन्फॉर्मेशन जो है वो रिकॉल हो जाती है उस टॉपिक से रेलिवेंट और आपको वो करेक्ट आंसर का पता चल जाता है। फर्दर हम 1-2 और एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाए। इसमें अभी आपको जो स्क्रीन पर एग्जांपल शो हो रही है कि जब कोई आपका फ्रेंड आपको टेलीफोन नंबर अपना लिखवाता है तो आपको उस पर अटेंशन पे करने की ज़रूरत होती है। क्यों? लेट्स सपोज कि आपके पास लिखने के लिए कोई चीज़ नहीं है, मोबाइल फ़ोन भी नहीं है या कोई कॉपी पेंसिल भी नहीं है और वो आपको अपना टेलीफोन नंबर लिखवा रहा है और आपने उस नंबर को याद करना है। तो क्या होता है कि आप उस नंबर पे अटेंशन पे करते हैं, देन वो नंबर जो है आपके माइंड में इनकोड हो जाता है, फिर आप उस इंफॉर्मेशन को स्टोर कर लेते हैं।
देन क्या होता है कि जब घर जाके आपने अपने मोबाइल फ़ोन में उस नंबर को सेव करना होता है, तो आप उस स्टोर नंबर को यानी कि स्टोर इन्फॉर्मेशन को रिकॉल करते हो और इस इन्फॉर्मेशन को फौरी तौर पर कहीं नोट कर लेते हो, लिख लेते हो। जो थर्ड एग्जांपल है वो ये है कि फॉर एग्जांपल आपको जो है एक लिस्ट दी जाती है कि आपने ये तमाम चीज़ें जो हैं किसी स्टोर से लेके आनी है, और आप वो लिस्ट एक दफ़ा रीड करते हो, दैन आप उस इंफॉर्मेशन को अपनी मेमोरी में स्टोर कर लेते हो, और जब आप किसी स्टोर पे या यूटिलिटी स्टोर पे जाके वो चीज़ें ख़रीदने लगते हो, तो आप अपने माइंड में स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन को रिकॉल करते हो, रिट्राइव करते हो, और वो तमाम चीज़ें ख़रीद कर ले आते हैं। अब अगर हमारे इन 3 स्टेप्स ऑफ मेमोरी प्रोसेसिंग में किसी भी एक स्टेप में गलती हो जाए, तो आपके जो मेमोरी का पूरा एक प्रोसेस है मेमोरी स्टोरेज का, वो डिस्टर्ब हो जाता है। आपके माइंड में वो इन्फॉर्मेशन जो है करेक्टली स्टोर नहीं होती, और ना ही आप करेक्ट इन्फॉर्मेशन रिकॉल कर सकते हैं। इसलिए जो प्रोसेस ऑफ मेमोरी है, अगर ये एक्यूरेट है तो आप एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन जो है उसको रिकॉल कर सकते हैं। मेमोरी की जो 3 स्टेजेस हैं जिन्हें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उसे चार्ट में एक दफ़ा फिर देख लेते हैं कि इनकमिंग सेंसरी इन्फॉर्मेशन का जो है, जो भी इन्फॉर्मेशन आ रही है वो सबसे पहले इनकोड होती है, दैन स्टोरेज, दैन रिट्राइवल। इनकोडिंग में क्या होता है कि जो भी इनकमिंग इन्फॉर्मेशन है वो स्टोरेज के लिए कन्वर्ट होती है। स्टोरेज में क्या होता है कि हमारी मेमोरी में वो इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है। और थर्ड स्टेप में ये है कि जो भी इनकमिंग इन्फॉर्मेशन थी वो हमारी मेमोरी से रिट्राइव्ड होती है, रिकॉल होती है जब भी हमें ज़रूरत होती है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इस लेक्चर की अच्छे से समझ आ गई होगी कि व्हाट इज़ मेमोरी, व्हाट इज़ इट्स प्रोसेस एंड स्टेजेस ऑफ मेमोरी। तो मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें। शुक्रिया।